नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार SI 1275 की मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नों के सही उत्तर के साथ मैं यह वीडियो लाया हूं। दोस्तों, आप सब में से जिसने भी यह परीक्षा दी है अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा में आए सभी प्रश्नों को विषयवार देखेंगे ताकि यह भी समझ सके कि किस विषय से कितने प्रश्न आए थे। इन प्रश्नों को देखने के बाद हम कट ऑफ मार्क्स पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। हिस्ट्री से कुल मिलाकर 13 प्रश्न आए थे। आधुनिक पुरुष किन्हें कहा जाता है? यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। कांग्रेस विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। 1916 का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह लखनऊ में हुआ था। और इस अधिवेशन में जो 1907 में जो विभाजन हुआ था वो फिर मिलकर एक हो गए थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन था। मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और उसके बाद फिर कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद आंध्र सातवाहन वंश। इब्न बतूता भारत कब आया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, 14वीं शताब्दी में। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। चरक किसके समकालीन थे? कुषाण वंश के समकालीन थे। नौसैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह विद्रोह हुआ था 1946 में और इसके नेतृत्व करता थे MS खां। भीमराव अंबेडकर ने दलित पार्टी की स्थापना कब की थी? 1930 में। डेमेट्रियस किसके शासनकाल में आया था? यह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। दक्षिण भारत के प्रमुख वंश कौन हैं? चोल, चेर, पांड्य। मुगल काल में वित्त विभाग का प्रधान कौन होता था? वित्त विभाग का प्रधान होता था दीवान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? यह राजस्थान में अरावली श्रृंखला पर माउंट आबू पर स्थित है। अब आइए ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखते हैं। ज्योग्राफी से कुल 18 प्रश्न पूछे गए थे। हिस्ट्री से ज़्यादा ज्योग्राफी से प्रश्न आए। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को मनाते हैं। उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। कोयना बांध किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व पश्चिम गलियारा किसे जोड़ता है? यह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। सैडल पीक कहाँ है? सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। उड़ीसा की बादामी पहाड़ी से क्या प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट लौह अयस्क है, इससे लोहा का निष्कर्षण होता है। बिहार में उत्तर से दक्षिण की ओर जिला कौन सा है? गोपालगंज, फिर उससे दक्षिण में सिवान, उसके दक्षिण में बक्सर और उसके दक्षिण में रोहतास। मुंगेर से कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? मधेपुरा सीमा साझा नहीं करता है, मधेपुरा उत्तरी बिहार में है। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। कोयला भंडार में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का है। GI टैग किसके द्वारा दिया जाता है? GI टैग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। कोलकाता का सहायक बंदरगाह कौन है? हल्दिया। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मानचित्र पर समान दूरी पर जो रेखाएं होती है। अब आइए पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं। पॉलिटी से कुल 15 प्रश्न आए थे, जिनमें से समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की चर्चा की गई है। आपातकाल में कौन से मौलिक अधिकार निरस्त नहीं होते? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दोनों मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में भी निरस्त नहीं किए जाते। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसी के अंतर्गत होता है अनुच्छेद 21A, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्यपाल राष्ट्रपति को किन विषयों पर सिफारिश नहीं देता?
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राज्यपाल सिफारिश नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तिथि कौन घोषित करते हैं? राष्ट्रपति घोषित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसके लिए अध्यक्षों का एक पैनल बना होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। विपक्षी पार्टी बनने के लिए न्यूनतम अर्हता कितनी होनी चाहिए, यानी न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो सदन का कुल संख्या का 1/10। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, किस तरह? राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, उसके द्वारा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। 92वां संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन में संथाली को जोड़ा गया था। इसके साथ ही बोडो, डोगरी और मैथिली को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई थी। यह मिलान करने वाला क्वेश्चन था। संघ, पीएम, पंचायत, सरपंच, राज्य, राज्यपाल। परिसीमन आयोग का कार्य क्या नहीं होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? आइए अब साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। सभी अम्लों में प्रमुख तत्व क्या होता है? कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन निश्चित होगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछा गया था। दोस्तों, यदि आप में से किसी को याद है ऑप्शन तो फिर कमेंट में अवश्य बताएं। कोई वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? उसकी कुल ऊर्जा सदैव नियत रहेगी। कोई वस्तु अगर ऊंचाई पर है, स्थिर है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, परंतु जब वह नीचे गिरना शुरू कर देगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी, परंतु उसकी कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। मानव शरीर की दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। पहाड़ों पर जल किस टेम्परेचर पे उबलता है? तो 100 डिग्री से कम ताप पर उबलता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। संयोजी उत्तक कौन नहीं है? हार्मोन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। प्लाज्मा स्टेट में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है वो होता है सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक 120/80 mm। एक इक्वेशन से क्वेश्चन था, इसका उत्तर उच्च दाब होगा। एक प्रश्न था हाइड्रोजन के ऑर्बिट एनर्जी से। मिश्रण का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया से नहीं होता है, ये सत्य कथन चुनना था इसमें। और एक प्रश्न था डीएनए के एडिटिंग से। अब आइए करंट के प्रश्नों को देखते हैं। करंट से भी 6-7 प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि पिछली वैकेंसी जो 2213 की थी उसकी मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं था, परंतु इस बार करंट अफेयर से 6-7 प्रश्न पूछे गए थे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों को संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अस्त्र मिसाइल जो कि DRDO द्वारा बनाया गया है, वह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत, UAE और फ्रांस के बीच किया गया युद्धाभ्यास है। राम मंदिर में दीप महोत्सव में कितने दिए जलाए गए थे? 22 लाख दिए जलाए गए थे। भारत रत्न किन्हें दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ बनाया गया? इसका उत्तर टोपरा है। अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में। अब विविध सेक्शन के प्रश्नों को देखते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी थी रूसो ने। रैपिड एक्शन फोर्स किसके अंतर्गत आता है? यह CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत आता है। द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन है? द्वितीयक समूह का उदाहरण मित्र, दोस्त। समाजवाद में प्रमुख बुराई का कारण क्या होता है? निजी संपत्ति। पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है। अपनी ही जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? उसे अंतर्विवाह कहते हैं। और दूसरी जाति में विवाह करना अंतर्जातीय विवाह कहते हैं।
अब आइए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आए थे। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने से एक प्रश्न था। दिए गए तस्वीरों को समूह में बांटने पर एक प्रश्न था। अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न ABCD वाले 2 प्रश्न थे। ताश के पत्ते में प्रायिकता ज्ञात करना था, जिसका उत्तर 6/13 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, जिसका उत्तर 4000 होगा। पिता पुत्र की उम्र से प्रश्न था, जिसका उत्तर 8 वर्ष होगा। कूट भाषा जो कि कोडिंग की जाती है, उससे 2 प्रश्न था। समानांतर श्रेणी ज्ञात करना था, TN का वैल्यू। ब्लड रिलेशन, जिसका उत्तर दामाद होगा। लकड़ी फर्नीचर से संबंधित है, गेहूँ रोटी से संबंधित है। दर्जी लोहार बढ़ई नाई में अलग कौन है, नाई अलग होगा। घनत्व और द्रव्यमान ज्ञात करने पर एक प्रश्न था। आर्मी भूमि से संबंधित है, नौसेना जल से संबंधित है। एक रेशियो से प्रश्न था, जिसमें पेन की संख्या निकालनी थी। चित्र वाले पैटर्न पर प्रश्न थे, उससे 2-3 प्रश्न थे। अगर कागज़ को मोड़ा जाए तो कैसी आकृति बनेगी, उससे एक प्रश्न था। निम्न में से भिन्न कौन है, उसमें से एक सिर पेट जो है ये भिन्न होगा। तो इस तरह से 20-22 क्वेश्चन गणित और रीजनिंग से थे। दोस्तों ये लगभग 96-97 प्रश्न हैं जिसे हमने इस वीडियो में देखा। 3-4 प्रश्न जो बाकी हैं वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं और उन प्रश्नों को रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में उन प्रश्नों को अवश्य लिखें। मैं उसका उत्तर कमेंट में पिन कर दूंगा। दोस्तों आप में से जिसने भी मुख्य परीक्षा दी है अपना स्कोर मिला करके कमेंट अवश्य करें। अगले वीडियो में हम संभावित कट ऑफ मार्क्स पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।